हर हर नर्मदे हर। श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर तपस्या स्वयं बोलती है, वहीं विराजमान है संत भगवान। आज का यह दर्शन आपके जीवन को छू जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नर्मदे हर। बहुत सारी रास्ता हमने कहा बहुत आनंद आ रहा। जी बहुत अब आप लोगों ने बहुत जगह जगह जी सब जी। व्यवस्था कर दी, चाय पानी ना तो कोई भी भूखो एक पल को नहीं दे रहा। ये तो माता रानी का साक्षात प्रभाव है, नर्मदा मैया का, और मैया के तट की यही तो महिमा है। जी जी। और सपने में भी महाराज जी आए कई बार। जी जी। बोलते हैं बच्चा ये बहुत सिद्ध जगह है जी और यहाँ तपस्या करो जी। तो अपने आप सब कुछ आएगा, यहाँ कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। कि महाराज जी जब यज्ञ कर रहे थे जी तो एक बार किसी भगत ने बोला कि महाराज जी नुक्ति खत्म हो गई है। जी जी। तो महाराज जी बोले कि ऐसा नहीं बोलते, नुक्ति खत्म हो गई है, जी एक काम करो जाओ उसको ढाक दो। जी। तो उसको ढकवा दी और ढकवाने से बोले कि एक काम करो उसको ढाक दो, ढाक के और उसमें से निकाल निकाल के लेके आओ। जी। और इतनी बढ़त हुई उसमें कि कितने ही भंडारे हो गए लेकिन कम नहीं पड़ी, फिर भी नुक्ति उतनी की उतनी रखी रही। जी जी। और एक बार की और बात है, जी जब नुक्ति निकल रही थी, पुड़ी निकल रही थी, जी जी। तो पुड़ी निकल रही थी तो घी कम पड़ गया था। जी घी कम पड़ गया था तो बोले महाराज जी घी कम पड़ गया जी। और अचानक रात हो गई, अब कहाँ से लेके आए? जी तो बोले कि जाओ नर्मदा जी में से लेके आओ। जी जी। और तन पे इतनी ठंड में जी जी। एक वस्त्र नहीं पहनते हैं हम, और तो सब वस्त्र भी पहनते हैं लेकिन दादा गुरु तो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। जी जी। इतने सिद्ध महापुरुष हैं और उनकी बाणी इतनी मिठास, जिस प्रकार से सरस्वती स्वयं कंठ पे विराजमान है और दादा गुरु ऐसे दौड़ लगाते हैं जिस प्रकार से ध्रुव जी स्वयं भोलेनाथ को दौड़कर अपने अंग में भर लिया था और गले लगा लिया था, ऐसे दादा गुरु को नमन करते हैं हम। भोलेनाथ जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ भगवान आपकी जय हो। नर्मदे हर महाराज जी। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। देखिए भक्तगणों, महाराज जी तो ये क्या चाय प्रसादी बन रही? चाय बन रही है जी। और चाय ये धूना पे बन रही है। जी जी। क्योंकि धूना की चाय बड़ी सिद्ध होती है। यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यह सिद्ध संत श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महात्यागी महाराज जी की तपोभूमि है। यहीं बैठकर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और एक ऐसा यज्ञ संपन्न कराया जिसका प्रभाव आज भी इस वातावरण में महसूस किया जाता है। महाराज जी श्री श्री 108 श्री राष्ट्रीय संत अवधेश दास जी बचपन से भक्ति के रंग में रंगे रहते थे। जब महाराज जी कुछ बड़े हुए तब संतों के सत्संग के से महाराज जी को वैराग प्राप्त हो गया। महाराज जी के घर में लाखों करोड़ों की जमीन जायदाद है और प्रभु की कृपा देखो, महाराज जी का वैराग संस्कार माता पिता के सानिध्य में हुआ था और फिर महाराज जी ने मुड़कर नहीं देखा और श्री नर्मदा मैया की परिक्रमा में निकल पड़े। जब महाराज जी नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए इस स्थान पर पहुंचे तो यहाँ उन्हें अद्भुत शांति और अलौकिक अनुभूति हुई। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था, बल्कि नर्मदा मैया की ओर से मिला एक संकेत था। उस अनुभूति के बाद महाराज जी ने अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद यहीं रुकने का निर्णय लिया। यह भूमि उन्हें पुकार रही थी, तपस्या के लिए, सेवा के लिए और मानव कल्याण के लिए। ऐसे हैं हमारे महाराज जी। नर्मदे हर। शास्त्रों में कहा गया है, मां नर्मदा स्वयं में सभी तीर्थों से भी श्रेष्ठ हैं। जहाँ श्री गंगा मैया में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, वहीं माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पाप करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ऐसी माँ की महिमा है। माँ नर्मदा तट सदा से ऋषि मुनि, सिद्धों और संतों की तपोभूमि रहा है। यहाँ ध्यान सहज होता है
मन अपने आप शांत हो जाता है और आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगती है। यही कारण है कि असंख्य संतों ने श्री नर्मदा मैया के तट को अपनी साधना का केंद्र बनाया है। माँ नर्मदा जी कभी किसी को निराश नहीं करती। उनका जल शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज भी जो श्रद्धा से माँ नर्मदा जी का स्मरण करता है, पूजन करता है एवं उनकी भक्ति करता है, तो उसके जीवन में शांति, संतुलन और सद्बुद्धि आती है एवं सुख समृद्धि से भी जीवन भर जाता है। माँ नर्मदा जी केवल एक नदी नहीं है, वह जीवन दायिनी और सजीव देवी हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनके तट को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि ना तो हम कचरा फैलाएंगे और ना ही प्लास्टिक का उपयोग करेंगे और माँ नर्मदा के आंचल को हमेशा निर्मल रखेंगे। नर्मदे हर संत भगवान की जय। और ये बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पर त्यागी महाराज जी ने यज्ञ कराया था और इस क्षेत्र में महाराज जी बड़े तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष थे और महाराज जी ने मैया के तट पर अनेकों चमत्कार किए हैं और वैसे सिद्धियों का भंडार था महाराज जी के पास। इसलिए यहाँ पर उसी स्थान पर संत भगवान रहते हैं और यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के मार्गदर्शन में गांव वालों की बड़ी सुंदर समिति का निर्माण हुआ है और वो समिति परिक्रमा वासियों को चाय सेवा देती है और जो भी व्यवस्था बनती है वो तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी, चाय प्रसादी और रुकने की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इस स्थान के बारे में हम महाराज जी से पूछते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी, हमने इस स्थान के बारे में इस क्षेत्र में सुना है कि ये बहुत सिद्ध स्थान है। वो मैया के हर तट की और हर घाट की अलग महिमा है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से संत भगवान, ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी सभी लोग यहाँ पर निरंतर जो भजन और तपस्या चल रही है। और शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि मैया के तट पर, दोनों तटों पर कमंडल से कमंडल लगे हैं। तो महाराज जी यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को। आपका ये सतवचन है जी जी कि यहाँ कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं जी और ऋषि मुनि यहाँ से चल रहे हैं जी जी ना, क्योंकि यहाँ पे श्री प्रेमदास जी महाराज जी त्यागी जी ने 50 साल पहले यहाँ यज्ञ कराया था जी जी और ये पूरी बंजर जमीन पड़ी हुई थी पहले जी जी। और उन्होंने जब तपस्या की, अपनी तपस्या के अनुसार उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ करा के ये हरी भरी भूमि हो गई है जी। और यहाँ के सहयोगी ढाबला, ग्राम ढाबला के जी जी और हम जो है इंदौर से तब आए यहाँ पे, तो हमें बड़ी शांति महसूस हुई। जी परिक्रमा में हम थे जी और परिक्रमा में हम देखा, यहाँ रुके तो बहुत ही सुंदर हमको लगा जी। और गांव वाले बोले महाराज जी ये तपोभूमि है, बहुत ही सुंदर है जी। और हमारे मन के अंदर भी ये विचार आया कि ऐसी सिद्ध भूमि और संत महापुरुषों की भूमि कहाँ मिलती है, तो इससे अच्छा है कि यहीं सेवा की जाए। और हमारे ग्राम ढाबला के पूरी समिति है, पूरे भोजन, चाय, नाश्ता की सुबह 5 बजे से व्यवस्था करते हैं। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, 1000, 2000, 500, 100 जितने भी आते हैं, सब परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। ढाबला की समिति बहुत ही अच्छे बच्चे लोग हैं यहाँ के और लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। 50 जी। देखिए, मैया की परिक्रमा वासियों को देखकर आनंदित हो जाता है मन, क्योंकि जब परिक्रमा में परिक्रमावासी चलते हैं तो साक्षात मैया का रूप होता है। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी, आपने परिक्रमा कब से उठाई है महाराज जी? 2 तारीख से उठाई थी, ओमकारेश्वर से। जी जी जी। तो पैदल चल रहे हैं महाराज जी का? पैदल चल रहा है। तो यहाँ पर आप कब आए थे महाराज जी?
हम आज सवेरे ही आ गए यहाँ। अच्छा, आज सुबह आए। अरे बाबा, यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ 2-3 महीने से रह रहे हो। हमारे जो महाराज जी से चर्चा पहले हो जाती तो हम तो कल यहीं आकर रात रुकते। अब आप सवेरे आए, अब यहीं भोजन व्यवस्था करके जी जा। और सारी रास्ता अमेरिका से बहुत आनंद आ रहा। जी बहुत। अब आप लोगों ने बहुत जगह जगह सब व्यवस्था कर दी, चाय पानी ना, तो कोई भी भूखो एक पल को नहीं रह रहा। ये तो माता रानी का साक्षात प्रभाव है, नर्मदा मैया का। और मैया के तट की यही तो महिमा है। संसार में कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे के आप कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन माता रानी के तट पर माँ की ऐसी कृपा है कि कोई भी मनुष्य अपना पूरा जीवन बिना अर्थ के यहाँ व्यतीत कर सकता है। और यहाँ रहना, सोना, खाना सब निःशुल्क रहता है। तो आप यहाँ पर भोजन प्रसादी और समिति के बारे में हमने सुना, यहाँ हर रोड पे सब लोग पूरे 10-12 लोग आते, सब रोक रोक के चाय पानी नाश्ता करा रहा है, सबके लिए भोजन करा रहा है। जी। और ये महाराज जी ने इधर बुला रहा कुटिया पे, तो हमें अब जाने नहीं दे रहा कि रह जाइए, रुको अभी। जी, नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज जी। हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। महाराज जी, यहाँ के बारे में जो हमने जो सुना है और अभी आपने पूर्व में बताया महाराज जी इस घाट के बारे में, तो महाराज जी जो संत भगवान ने यहाँ पर जो यज्ञ कराया था, आपने बताया है लगभग 50 साल पहले, तो महाराज जी उनके बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि वो तो बहुत सिद्ध महापुरुष थे और उनने अपनी सिद्धियों से कई ऐसे चमत्कार किए हैं कि लोगों को आश्चर्य हुआ है। तो थोड़ा सा बताइए ना महाराज जी। यहाँ जो श्री प्रेमदास जी महाराज जी त्यागी जी 50 साल पहले यज्ञ कराया था जी। और ये ऐसा बताते हैं, हमने तो उनके दर्शन नहीं किए, पर फोटो में चित्र में बहुत ही सुंदर दर्शन किए महाराज जी के। जी। और सपने में भी महाराज जी आए कई बार। जी। बोलते हैं बच्चा ये बहुत सिद्ध जगह है जी, और यहाँ तपस्या करो तो अपने आप सब कुछ आएगा, यहाँ कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है जी। कि महाराज जी जब यज्ञ कर रहे थे जी, तो एक बार किसी भगत ने बोला कि महाराज जी नुक्ति खत्म हो गई है जी। तो महाराज जी बोले कि ऐसा नहीं बोलते, नुक्ति खत्म हो गई है जी। एक काम करो, जाओ उसको ढाक दो जी। तो उसको ढकवा दी, और ढकवाने से बोले कि एक काम करो, उसको ढाक दो, ढाक के और उसमें से निकाल के लेके आओ। और इतनी बढ़त हुई उसमें कि कितने ही भंडारे हो गए, लेकिन कम नहीं पड़ी, फिर भी नुक्ति उतनी की उतनी रखी रही जी। और एक बार की और बात है जी, जब नुक्ति निकल रही थी, पुड़ी निकल रही थी जी, तो पुड़ी निकल रही थी तो घी कम पड़ गया था जी। घी कम पड़ गया था तो बोले महाराज जी घी कम पड़ गया जी, और अचानक रात हो गई, अब कहाँ से लेके आए जी। तो बोले कि जाओ नर्मदा जी में से लेके आओ जी। नर्मदा जी में से लेके आओ। कहले महाराज जी वो तो जल है कहाँ से? कहले क्योंकि गांव वाले भोले भाले लोग रहते हैं, बोलते हैं कि कहाँ जल की पुड़ी निकालेंगे। कहले तुम तो जाओ जी। तो उसमें से जल भर के लेके आए जी, और उसमें छोड़ दी कढ़ाई में जी जी। जब कढ़ाई में छोड़ दी तो पुड़ी निकली, तो पुड़ी निकली तो सुबह के लिए बच्चा अब घी लेके आओ और जाओ नर्मदा जी में डाल के छोड़ के आओ जी, क्योंकि हमने मैया से उधार लिया है वो घी जी जी। और जल से ही पुड़ी निकाल दी जी जी। और ऐसी महाराज जी की महिमा थी कि महाराज जी इस घाट पे, ढाबला घाट पे स्नान करने के लिए जाते थे जी, और अंदर डुबकी लगाते थे जी। वो माछा के पास निकलते थे जी जी। यहाँ से माछा 6-7 किलोमीटर है, तो माछा के पास घाट पे जाके निकलते थे। और उधर से महाराज जी आते थे अपना हाथ में कमंडल लेके, और दिव्य दर्शन देते हुए महाराज जी, खूब ऊंचा पूरा शरीर था महाराज जी का 7-8 फीट का जी। और जब आए तो कहे महाराज जी तो वो आ रहे, लोग बाग ये बोलते थे कि महाराज जी को तो हो सकता है जी, मगर ले गई जी जी। लेकिन ऐसा नहीं, महाराज जी बड़े चमत्कारिक थे। और वहाँ से आते थे कमंडल लेके, अरे बच्चा कुछ नहीं, मेरी समाधि लग गई थी जी जी जी। गाँव वाले बोलते थे महाराज जी कहाँ चले गए थे? हम तो चिंतित हो गए थे। बोले नहीं बच्चा, हमारी समाधि लग गई थी, इसलिए हम वहाँ पहुँच गए थे भगवान के धाम, और वहाँ से हम वापस आ रहे हैं। तो ऐसे चमत्कार हुए, और बहुत ही दिव्य महाराज जी ने यज्ञ कराया यहाँ पे। इतना बड़ा यज्ञ कराया था कि आसपास क्षेत्र के अंदर 50 साल पहले किसी ने यज्ञ नहीं कराया जी। और शायद आज तक मेरे जीवन में अभी तक इस क्षेत्र में मैंने यज्ञ भी नहीं देखा जिस प्रकार से महाराज जी ने कराया था जी जी। और महाराज जी की बहुत ही तपोभूमि थी। एक बार मां नर्मदा आई और अपनी धूना के आसपास आई, तो वो कुछ लोग बोले कि महाराज जी ये नर्मदा जी हैं, बह जाओगे आप, चलो इधर आ जाओ। इधर कल नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, माँ आने दो, आ रही है तो नर्मदा जी मुझे ले जाओ तो ले जाएं जी।
पर माँ आई जी और धूना के पास से आकर, धूना को छूकर जी महाराज जी के पास में आकर, जी और महाराज जी ने ऐसे हाथ का कर दिया जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने जमुना जी में अपने चरण डाल दिए थे। जी 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 इसी प्रकार से महाराज जी ने उस माँ नर्मदा को छुआ तो माँ नर्मदा जी अपने आप दूर हो गई हैं। जी जी और महाराज जी की जैसी थी वैसी कुटिया बनी रही। जी और यहाँ बड़ी सिद्ध भूमि है ये, जी और महाराज जी का आज भी धूना वहाँ बना हुआ है। जी जी। हाँ महाराज जी, हम वीडियो के माध्यम से श्री नर्मदा जी के घाट घाट के दर्शन और घाट घाट की महिमा और संतों की वाणी घर घर पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से। तो महाराज जी थोड़ा सा मैया के बारे में बताइए ना, श्री नर्मदा मैया की थोड़ी सी महिमा। वैसे तो मैया की महिमा अनंत है जी। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया, जी। इसमें हमारा मन भी बड़ा गदगद हो गया जी कि जो इच्छा करे मन माही, हरि प्रसाद को दुर्लभ नाही। जी जी क्योंकि माँ के दरबार में, माँ के तट पे जो आ जाता है वे प्रफुल्लित हो जाता है। जी और जितने भी परिक्रमावासी निकलते हैं जी जी हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। जी क्योंकि एक के भारत के अंदर, जी और भारत के नहीं विश्व के अंदर, जी एक माँ नर्मदा ऐसी परिक्रमा है कि जहाँ जी आपका दाम नहीं लगता है, कौड़ी नहीं लगती, पैसा नहीं लगता है, धन नहीं लगता है। जी जी आपके लिए भी ऐसी परिक्रमा बढ़िया होती है। और माँ तो सब देती है, जी जो आप चाहोगे मन के अंदर जो धारणा करोगे वह देती है। जी माँ की ऐसी ऐसी महिमा है। जी क्योंकि पांडवों ने भी यहाँ की तपस्या की, जी जी रावण ने भी यहाँ की तपस्या की, कुबेर ने भी यहाँ की तपस्या की, जी और सारे देवी देवताओं ने, सब देवी देवताओं ने यहाँ की तपस्या की। जी और यहाँ ऋषि मुनि जी सब कमंडल से कमंडल जी लगाए बैठे हैं। जी अमरकंटक से लेके ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर से लेके विमलेश्वर तक, जी जी और विमलेश्वर से लेके नाभिकुंड तक, जी और नाभिकुंड से मंडला, जी पूरे में जी पर माँ की ऐसी महिमा है जी कि आप दर्शन करने से जी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जी आपका जीवन का कल्याण हो जाता है। जी जी गंगा जमुना सरस्वती में तो नहान स्नान करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, जी पर नर्मदा जी में सिर्फ दर्शन मात्र से जी आपके सारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है आपके लिए। जी जी और माँ की महिमा तो आपके अनंत अनंत कोटि है। जी और परिक्रमावासी भी बहुत आते हैं, और हम जिनसे सुनते हैं ये बोलते हैं, परिक्रमावासी बोलते हैं महाराज जी इतना आनंद आ रहा है हमें परिक्रमा मार्ग में, और माँ की परिक्रमा कर रहे हैं कि कहीं आनंद नहीं आया। दिल पे रहते हैं जी जी और तन पे इतनी ठंड में जी जी एक वस्त्र नहीं पहनते हैं। जी हम और तो सब वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन दादा गुरु तो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। जी जी इतने सिद्ध महापुरुष हैं, और उनकी बाणी इतनी मिठास, जिस प्रकार से सरस्वती स्वयं कंठ पे विराजमान है। जी और दादा गुरु ऐसे दौड़ लगाते हैं जिस प्रकार से ध्रुव जी स्वयं भोलेनाथ को दौड़कर अपने अंग में भर लिया था और गले लगा लिया था। ऐसे दादा गुरु को नमन करते हैं हम, और दादा गुरु भी पीछे आ रहे हैं। जी। 16 तारीख के लिए हमने भी यहाँ दादा गुरु का स्वागत बंधन रखा हुआ है ढाबला समिति की तरफ से। जी जी और बहुत ही सुंदर यहाँ ये माँ की बहुत ही सुंदर महिमा है। जी। और हम तो यही बोले कि आप सबसे कि दुनिया को छोड़िए और माँ की शरण में आइए, सारे काम बिगड़े आपके बन जाएंगे। जी हर महाराज, हर नर्मदे। यार देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने दादा गुरु जी के बारे में बताया। महाराज जी आपके मुखारबिंद से जो आपने संत भगवान की जो महिमा बताई है, तो वास्तव में मैया के तट पर हर घाट का अपना एक महत्व है, और अलग अलग सिद्धियां उस चमत्कारों से भरा हुआ है माँ का तट। नर्मदे हर। हर नर्मदे। देखिए महाराज जी के आवाश्रम पर आ गए हम, हाँ, और देखिए बिल्कुल मैया के तट पर बना है। और ये गांव वालों ने अभी यहाँ पर ये नेट लगा दी, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा वासियों का आना रहता है। और महाराज जी बड़े ही विनम्र एवं सरल स्वभाव के हैं, तो यहाँ तो परिक्रमा वासियों का तांता लगा रहता है। ये देखिए मैया के दर्शन यहीं से हो रहे हैं। और धूना है जो महाराज जी ने बताया था। देखिए ठाकुर जी विराजमान है, भोलेनाथ जी। बम भोलेनाथ भगवान की जय हो। क्योंकि मैया के तट पर हर घाट पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं सपरिवार। बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ भगवान आपकी जय हो। नर्मदेहर महाराज जी,
हर हर नर्मदे हर। महाराज जी श्री नर्मदा मैया की भक्ति करने से और मैया की परिक्रमा करने से मनुष्य जीवन में महाराज जी क्या बदलाव आते हैं, थोड़ा सा भक्तों को बताइए ना महाराज जी। माँ नर्मदा की जी परिक्रमा करने से और माँ की भक्ति करने से जी जी जीवन में बहुत ही परिवर्तन आता है। जी 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 क्योंकि जब भक्ति करते हैं जी और परिक्रमा करते हैं माँ की, क्योंकि भक्ति तो देखो परिक्रमा में होती है। जी हम घर को छोड़ के आते हैं, परिवार को छोड़ के आते हैं, माँ की शरण में पहुँचते हैं, जी तो भक्ति तो ऑटोमेटिक ही होती है। जी 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 और जीवन में ये परिवर्तन आता है कि सबसे ज्यादा शांति मिलती है माँ के तट पर। जी जी माँ की परिक्रमा में शांति मिलती है मनुष्य के लिए। जी और जो उसके मन के अंदर धारणा रहती है, जो वो इच्छा करता है, जो चाहता है, वह भी मिल जाता है उसके लिए। जी ये माँ का ये परिवर्तन होता है नर्मदा मैया की, और शांति मिलती है। दुख दरिद्र सब माता हर लेती है। और बच्चे अगर ज्यादा शैतानी करते हैं जी तो वो भी शांति धारण करके अपने माँ बाप की सुनने लगते हैं। ये हमने देखा है और अनुमान भी करा है, क्योंकि यहाँ भगत आते हैं और वो बताते हैं कि महाराज जी हमारी चौथी परिक्रमा है, ये हमारी पांचवी है, ये तीसरी है, इस प्रकार से। और बहुत ही अच्छा अनुभव माँ देती है। पर क्या है, संत ही अनुभव बताते हैं, क्योंकि हमने भी एक परिक्रमा की थी, तो माँ की परिक्रमा की थी, तो हमारे लिए बड़ा शांति अनुभूति हुई, शांति की। और माँ ने अपनी गोद में बिठा लिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो बहुत ही अच्छा माँ के चरणों में मन लगता है, भजन में मन लगता है, और हमारे संकट जो होते हैं वे दूर हो जाते हैं। ये अनुभूति है। और बहुत ही सुंदर माँ का तट है। हर हर नर्मदे। देखिए भक्तगणों, यहीं से नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल मैया के तट पे ये महाराज जी का आश्रम बना है। और अभी महाराज जी ने मैया की भक्ति करने से, परिक्रमा करने से महाराज जी ने बताया है कि जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें सुमति आ जाती है। मतलब किसी प्रकार की जो क्लेश बाधाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, ऐसा महाराज जी ने बताया। और बिल्कुल सत्य है। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे नर्मदे। ये देखिए यहाँ पर चाय सिद्ध हो गई है। और संतों का तो जो जीवन, जो शैली होती है संत भगवानों की, बड़ी सरल होती है। और देखिए महाराज जी ने लोटे में चाय छान दी है और ये भैया हैं अब यहाँ सभी भक्तों के लिए चाय दे रहे हैं। और चाय प्रसादी तो आश्रमों पर चलती रहती है। जय हो। नर्मदे हर महाराज।